का टॉपिक है, क्या एक विश्वासी स्त्री श्रृंगार कर सकती है कि नहीं। दूसरे शब्दों में, आभूषण पहन सकता है कि नहीं। तो बाइबल क्या कहती है, हम सीधे सीधा परमेश्वर क्या सिखाता है स्त्रियों के विषय में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 22 पद से हम कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 22 से। जब ऊँट पी चुके, उन दिनों में ऊँट, आज के डेट में मोटर गाड़ी 4 व्हीलर है, उस समय में ऊँट था, घोड़ा, गधी, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, ये सब हुआ करते थे। तो जब ऊँट पी चुके यानी कि पानी पी चुके, तब उस पुरुष मतलब अब्राहम का दास, जो अब्राहम के बेटा इसहाक था, इसहाक के लिए जो विवाह के लिए उनके जो लड़की, जीवन साथी जिसको हम पार्टनर बोलते हैं, वो ढूंढने के लिए वादा किया अब्राहम अपने दास को। तो दास जो है वो रिबिका नाम के एक लड़की थी, जो नाहोर के जन्माए हुए बतूएल की बेटी थी। वह कंधे पर घड़ा लिए आई। ये बात कहाँ लिखा है, उत्पत्ति 24:15 में। तो 22 में क्या लिखा है, जब ऊँट पी चुके यानी कि पानी पी चुके, तब उस पुरुष मतलब अब्राहम का दास ने आधा तोला सोने का एक नथ, ध्यान से सुनिए, यहाँ बाइबल क्या सिखा रहा है। ये पुराना नियम की बात कर रहा हूँ ना। अब पुराना हो या नया हो, वचन तो वचन होता है, लेकिन वो वचन क्या सिखाता है वो हमें सुनना या जानना बहुत जरूरी है। फिर से, तब उस पुरुष ने अर्थात अब्राहम के दास ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन अर्थात चूड़ी, कंगन उसके हाथों में पहना दिया। किनके हाथ में? रिबिका के हाथ में। तो यहाँ तो इन श्रृंगार को परमेश्वर ने आनंद के साथ स्वीकार किया। रिबिका जो इसहाक की पत्नी बना आगे जाके, उसका नाम है रिबिका, जो अब्राहम का बहू हुआ। तो यहाँ पर तो परमेश्वर गहना के विषय में, श्रृंगार के विषय में कोई ऐसा वाद विवाद नहीं बता रहा है, परंतु इस गहना को, इस श्रृंगार को परमेश्वर ने स्वीकृति दी और अब्राहम के दास ने स्वयं रिबिका को आधा तोला सोना का नथ और 10 तोले का कंगन दे दिया। चाहता यदि परमेश्वर तो इनको रोक देता या उनके विषय में कुछ विरोधवाद बोलता, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम के दास के द्वारा जब रिबिका को सोने का नथ और कंगन दिया, तो एक प्रकार के अब्राहम की ओर से इसहाक के लिए रिबिका एक चिन्ह के तौर पर उसका दिया हुआ नथ, सोने का नथ और कंगन एक चिन्ह हुआ या सबूत हुआ कि परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ मेरे दास, मतलब अब्राहम का मैं दास होने के नाते मेरे जो स्वामी हैं अब्राहम, उनके बेटा इसहाक के लिए ये रिबिका नाम का जो स्त्री है वो उनके पत्नी बनेंगे। और एक चिन्ह हुआ कि यहोवा परमेश्वर ने रिबिका को ही इसहाक के लिए चुना है। तो एक सबूत या चिन्ह के तौर पर सोने का नथ और कंगन पहना दिए और परमेश्वर ने इन चीज़ों को स्वीकृति भी दिया। अब आगे हम कुछ और आयतों को नया नियम से देख लेंगे। हम पढ़ेंगे पहला पतरस की किताब, पहला पतरस में कुछ और
बातें लिखी हुई है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस और श्रृंगार के विषय में यहाँ पर बहुत ही साफ स्पष्ट रीति से परमेश्वर अपने वचनों में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय में मैं 1 से पढ़ा हूँ, 3 के 1 से। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, यानी कि पत्नियों को परमेश्वर आज्ञा देता है कि आपके पति के अधीन में होना है, न कि उनके खिलाफ। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, यानी कि मसीह के चाल चलन को देखकर, बिना वचन के, उनके उनके पति विश्वास नहीं करता, उसके पति के अंदर में वचन नहीं है, तो भी पत्नी के वचन, विश्वास और उनकी पवित्रता को देखकर अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। परमेश्वर का आज्ञा है। पत्नी की चाल चलन, उनका विश्वास योग्यता, उनकी पवित्रता, उनकी आदत, उनके धैर्य, यीशु के स्वभाव को देखकर पति, हो सके उनका पति खींचा चला है पत्नी की ओर, प्रभु की महिमा और प्रभु के वचन के लिए। 3, अब यहीं पर कुछ स्त्रियों को परमेश्वर कुछ सिखा रहा है, कुछ चेतावनी भी है, कुछ शिक्षा भी है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने लिखा है पत्रस के द्वारा। पत्रस क्या कहता है? पहला पत्रस 3:3 में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। परमेश्वर को ऐसा लिखना था यहाँ पर, स्त्री बिल्कुल श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखना था। यदि एक विश्वासी स्त्री को गहना नहीं पहनना है, श्रृंगार नहीं पहनना है, तो यहाँ पर परमेश्वर को कुछ यूँ लिखवाना था अपने दासों के द्वारा कि तुम बिल्कुल श्रृंगार ना करो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार, मतलब तुम श्रृंगार पहन तो सकते हो, लेकिन वो श्रृंगार क्या नहीं होना चाहिए? दिखावटी ना हो। यही पर होता है गलत। दिखावा बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं है। ओवरफ्लो बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर के उपस्थिति में और उनके वचन के आधार पर एक स्त्री बिल्कुल श्रृंगार कर सकता है, लेकिन दिखावटी ना हो। अर्थात बाल गुथना, आजकल कुछ ऐसे बाल बनाते हैं जो सुहावना नहीं पर दिखावा होता है। उसी रीति से बोला है बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मतलब आप सोना भी पहन सकते हो, बाल भी गुथ सकते हो, बाल बना सकते हो, सोना पहन सकते हो, कपड़े भी पहन सकते हो, लेकिन आपकी कपड़ा या सोना चांदी गहना या बाल जो आप गूंथ रहे हैं अर्थात बाल बना रहे हैं, वो केवल क्या नहीं होना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और बहुत सी स्त्री के द्वारा पुरुषों को पाप में गिरा देता है। कामुकता की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि ये पाप है, दिखावा। तो परमेश्वर तो बिल्कुल गहने पहनने के विरोध में बिल्कुल नहीं है, गहना पहन सकता है। 4, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी, जो कभी नाश नहीं होता, सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आगे में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। किसकी बेटियां? परमेश्वर का। यहाँ अच्छा उदाहरण दिया, सारा अब्राहम के अधीन में रह होती थी, स्वामी कहती थी, आज्ञा मानती थी। तो ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को प्रभु में। लेकिन जिसका पति प्रभु में नहीं, उसके लिए प्रभु ने आगे बता चुका है। लेकिन स्त्रियों की रहा सवाल जो श्रृंगार के विषय में, तो यहाँ पर बाइबल जो पसंद करते वो हैं, पूर्व काल की पवित्र स्त्रियां भी ऐसे ही करते थे,
4 में लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता, वो कहाँ से आएगा? वचन, पवित्र आत्मा। वचन और पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर में भरपूरी से है तो हमारा विश्वास भी मजबूत है और हमारी प्रार्थना भी प्रभावशाली होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा आत्मिक श्रृंगार है, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहना चाहिए। स्त्रियों को श्रृंगार से कहीं बढ़कर आत्मिक गहना होना बहुत जरूरी है। वचन, प्रार्थना, संगति, पवित्र आत्मा की भरपूरी, वचन का ज्ञान, सही शिक्षा, सही सिद्धांत, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? बहुत बड़ा है। आमीन। तो इसी रीति से और भी हम कुछ देखते हैं। इफिसियों के पत्री को हम पढ़ लेंगे। इफिसी की पत्री इफिसी की पत्री नहीं, पहला तिमोथी की पत्री हम देख लेंगे। पहला तिमोथी की पत्री और उसका 2 अध्याय और 9 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। पहला तिमोथी 2:9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। देखिए, यहाँ पर भी स्त्रियों को जो संयम बाइबल सिखाती है, स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ। ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में? क्योंकि पुरुष का शरीर कुछ और है और स्त्री का शरीर कुछ और परमेश्वर ने बनाया। इसलिए स्त्री का जो शरीर है उसके हिसाब से जो परमेश्वर ने उस स्त्री को बनाया, उसके शरीर और उनके सर में जो बाल दिया, वो तो उन चीज़ों को देखते हुए स्वर्गदूत के उपस्थिति में होने के कारण स्त्रियां सर ढके, अधिकार सर में रखे, सर ढके स्वर्गदूत के वजह से। और स्त्रियां जो है संयम के साथ होना चाहिए, संकोच के साथ होना चाहिए। और ये आता है परमेश्वर के स्वभाव और वचन से, पवित्र आत्मा से। और लिखे हैं सुहाने वस्त्रों से अपने आप को क्या करें? संवारे। सुहाना वस्त्र, कोई दिखावा नहीं, कोई ताम झाम या आमोद प्रमोद बिल्कुल नहीं, दिखावा या अहंकार या ओवरफ्लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वस्त्र पहनो पर सुहाने वस्त्र, श्रृंगार पहनो पर सुहाने श्रृंगार होना चाहिए। अपने आप को संवारे। यहाँ पर भी वो बात लिखा है, न कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बोमूल कपड़ों से। मतलब आजकल क्या होता है, आजकल संसार की स्त्री जो होती है रंग बिरंग के साड़ियाँ पहनना, गहना पहनना, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे गहना पहनते हैं, ऐसे ऐसे लिपस्टिक लगाते हैं, चूड़ी पहनते हैं। बहुत से लड़कों को, पुरुषों को पाप में गिराता है। तो कितना बड़ा अपराधी और कितना बड़ा पाप करवा रहे हैं। तो इस प्रकार के नहीं होना चाहिए। बाइबल में बाइबल सिखाता है स्त्रियों को संयम संकोच होना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके आत्मिक रीति से, आत्मिक वस्त्र से, आत्मिक श्रृंगार से स्त्री को सजाना चाहिए। जो कपड़ा पहन रहे हैं, जो गहना पहन रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, वे सुहाना होना चाहिए, जो प्रभु को भी अच्छा लगे, समाज को भी अच्छा लगे, चर्च और परिवार को भी अच्छा लगे। ऐसे स्त्रियों को श्रृंगार करने के लिए प्रभु अनुमति देता है। बाइबल बिल्कुल इसके विरोध में नहीं है, लेकिन व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। आमीन।